हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एएसआर दी एक्सपर्ट में। और जैसा कि हम वर्स्ट परफॉर्मेंस फंड की एक कैटेगरी लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक सवाल आता है, अगर उनमें पैसा नहीं लगाना तो कहाँ लगाना है। देखिए, आपको मार्केट के मोमेंटम को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। हालांकि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन ये डायरेक्टली मार्केट से लिंक्ड है। तो अगर आप मार्केट से लिंक है तो मार्केट में क्या चल रहा है, आप उस फैशन से आउट ऑफ फैशन नहीं जा सकते हैं। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस समय मार्केट में ट्रेंड में क्या है, अगले आने वाले 2 से 3 सालों में क्या ट्रेंड रहने वाला है, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को एनालिसिस करते हुए अगर आप देखें तो आगे आने वाले 2 सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, जिसमें हम समझ सकते हैं। एक है हमारा बैंकिंग सेक्टर, एक है आईटी सेक्टर। दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स। देखिए, फार्मा सेक्टर्स में भी बूम है, केमिकल सेक्टर्स भी अच्छा करने वाला, ये भी आने वाले टाइम में कंटिन्यू करेंगे, आने वाले टाइम में आगे अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो आईटी सेक्टर और जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, ये दोनों सेक्टर्स काफ़ी स्टेब्लिश सेक्टर्स हैं। कंसिस्टेंट बेसिस पे ईयर ऑन ईयर, मतलब पिछले 10 से 15 साल में अगर इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये कंसिस्टेंट है। बाकी सेक्टर्स के अंदर में साइकिल्स आती है, वो साइकिल्स में काम करते हैं। 2 साल की, 5 साल की साइकिल्स होती है, ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। तो आईटी सेक्टर्स को मैं अभी पिक करके चल रहा हूँ। यहाँ से आपको एक नगीना म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे 2 से 3 म्यूचुअल फंड लेके आऊँगा आईटी सेक्टर से, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें से एक म्यूचुअल फंड जो आज मैं कवर करने वाला हूं, यह है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। डायरेक्ट प्लान, ग्रोथ प्लान के बारे में बात कर रहा हूं। वीडियो के अंदर हम हर छोटे एक्सपेक्ट को लेके चलेंगे कि फंड में एसेट अंडर मैनेजमेंट कितनी है, एक्सपेंस रेशो क्या है, कौन सी कंपनीज यहाँ पर हैं, किस तरीके के रिटर्न्स इसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दी है, किस तरह का ग्राफ है, एग्जिट करेंगे तो कितना पैसा लगेगा। इन सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर में। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात आती है कि ये फंड की परफॉर्मेंस किस लेवल पर है। देखिए, इस फंड की परफॉर्मेंस इस लेवल पर है कि 20% से ऊपर कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको रिटर्न्स कमा के दे रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आपको कोई टेंशन की कहानी नहीं है। मतलब इससे अच्छा फंड शायद ही आपको दिखाई देगा, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब शुरुआत से शुरू करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, डायरेक्ट प्लान, ग्रोथ प्लान की बात करते हैं। यहाँ पे एनएवी जो चल रही है 90.46 की चल रही है, आज की तारीख 21 अक्टूबर है। फंड साइज जो बात होती है 692 करोड़ रुपीस की फंड साइज है, तो मतलब एक अच्छा खासा फंड साइज है, जहाँ पे घबराने की बात नहीं है। एक्सपेंस रेशो थोड़ी हायर साइड पर है। देखिए, डायरेक्ट प्लान के अंदर में भी अप्रॉक्सीमेटली 2% का एक्सपेंस रेशो, 1.96%, पर जिस तरह के रिटर्न्स या कंसिस्टेंट बेसिस में प्रोवाइड कर रहा है, तो उस तरह से इसको कंसिडर करा जा सकता है, इतनी हाई एक्सपेंस रेशो के बावजूद भी। रिस्क ओ मीटर के अंदर में अगर इसको कंपेयर करते हैं तो रिस्क ओ मीटर में ये रेड के अंदर में आता है, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवार्ड कैटेगरी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर थीम को लेके जा रहा है। जिस दिन ये मार्केट में भागेगा तो बोलते हैं ना, घोड़े दौड़ा के भागेगा, और जिस दिन गिरेगा तो काफ़ी स्पीड से गिरता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिम्मत रख के चलना पड़ेगा। लेकिन ये स्मॉल कैप, मिड कैप कैटेगरी दोनों से बच के बहुत अच्छा फंड है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी एसेट एलोकेशन तो 92.68% इंडियन स्टॉक्स के अंदर में लगा रखा है, बाकी बाहर भी है, और 50% उसमें से लार्ज कैप कैटेगरीज के अंदर में, 10% मिड कैप कैटेगरी में और 19% स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर में इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इसको रीड करने की कोशिश करें तो मैं इसका एक 5 साल का आपको वो चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे दिखाई देगा। ये सिप बेसिस पर है, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में। तो आपकी इन्वेस्टमेंट इस तरीके से है और रिटर्न्स उसके ऊपर में से जाती है, तो मतलब कॉन्टिन्यूस बेसिस में रिटर्न्स आपको पॉजिटिव साइड्स में दिखाई देगी और बहुत अच्छा दिखेगी। अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट की भी बात करें कि अगर किसी ने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी होती 4 से 5 साल पहले, तो उसका किस तरह से परफॉर्मेंस रहता, तो वो भी कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको हायर साइड पे दिखाई देगी। जिस तरह से इसने परफॉर्मेंस दी है, ये हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है। इस स्कीम की परफॉर्मेंस हायर साइड पर है, ये निफ्टी को बीट करके देता है आपको लगातार बेसिस पे। अब बात आती है, अगर मैं इसकी रिटर्न्स की बात करूं, किस तरीके के रिटर्न्स दिए, सीधा एग्जैक्टली नंबर्स के ऊपर में जाते हैं। अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करे होते हैं यहाँ पे अक्टूबर, अगर हम 1 साल का टाइम होराइजन देखते हैं तो 1 साल के अंदर में इसने अप्रॉक्सीमेटली 45.66% के रिटर्न्स दिए, 45% के रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करिए। 10,000 रुपये अगर आपने 18 अक्टूबर 2019 को लगाए होते तो आपके आज 14,611 रुपये बन गए होते। मैं जिस तरह से आपको बता रहा था वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स में, वो 5 साल में वो काम नहीं कर पा रहे, जो ये 1 साल के अंदर में आपको करके दे रहा है। यही आपने अगर 2020 में लगाए होते तो आपके पैसे
डबल हो गए होते, 20,886 करोड़, सॉरी 20,886 रुपये बन गए होते। 15% की सिर्फ रिटर्न चाहिए एनुअलाइज बेसिस पे। 22% की रिटर्न दे रहा है ये 2 साल के अंदर में। 3 साल के अंदर में भी 27.50 की एनुअलाइज रिटर्न्स इसने आपको प्रोवाइड करी है। तो यहाँ पे रिटर्न्स बहुत ही अच्छी साइड पर है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर मैं इसको इंसेप्शन से भी देखूं, 2013 से एक लंबा टाइम होराइजन है, उस टाइम होराइजन के अंदर में भी 21.76% की कंसिस्टेंट रिटर्न है। ये बात हुई लमसम रिटर्न्स की। और सेम टाइम होराइजन के अंदर में अगर मैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बताऊं, जिसको हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ज़्यादा रिलेवेंट हमारे लिए ये है जिसको हम अपने आप से फील कर सकते हैं। 1 साल के अंदर में आपके लगाए हुए, अगर आप 1000 रुपये करके लगाते तो आपके 12,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट ही हुई होती, जिसमें आपके 17,773 रुपये की आपकी वैल्यू अराइव्ड हो गई होती अभी तक। अगर इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में देखते हैं तो 48% दिखेगा, लेकिन SIP को एनुअलाइज टर्म में लेके जाए, क्योंकि लास्ट का 1000 रुपये आपका अभी 1 महीने के लिए काम कर रहा है, पहला 1000 रुपये 12 महीने के लिए काम कर रहा है, तो ओवरऑल एवरेज आउट करके एनुअलाइज रिटर्न निकालेंगे तो ये आपको 98.85%, लिख लीजिए 98.85% की रिटर्न्स इसने प्रोवाइड करी है आपको। लगभग 100% की रिटर्न्स है ये। 2 साल के टाइम होराइजन के अंदर में एनुअलाइज रिटर्न 42.79% की है, 3 साल का टाइम होराइजन में 30.74% की है, और 5 साल के टाइम होराइजन में 23.95% की है। आपने 1000 रुपये करके 5 साल में लगभग 60,000 रुपये इन्वेस्टेड कर दिए होते, उसकी वैल्यू 1,08,000 रुपये बन जाती है अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते। तो इस फंड को देखिए, कंसिस्टेंट है, लगातार अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, और इसकी परफॉर्मेंस को मैप करने का अगर आप तरीका देखेंगे तो कंसाइंस है, मतलब ज़्यादा फंड्स में पैसा नहीं लगा रखा है। आपका 34 स्टॉक्स के अंदर ही पैसा है। अगर आप फंड्स के नाम सुनेंगे तो आप खुद से बोलेंगे कंपनीज क्वालिटी है, अगर आप थोड़ा सा भी मार्केट को स्टडी करते हैं। इन्फोसिस, TCS, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, इंडिया मार्ट इंटरमेश, विप्रो, लार्सन एंड टर्बो, बिरला सॉफ्ट, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, सारे फंड ऐसे हैं जिनको आपने अपने सामने दौड़ते हुए देखा होगा। आपका फंड मैनेजर ने ये फंड आपके लिए लेके रखे हुए हैं। इस चीज़ को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अब बात आती है इसके स्कीम डिटेल्स को लेकर, अगर हम जाएं तो किस तरीके से इसमें एंट्री एग्जिट का है वो एक चीज़ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए टाइम दें, तो हमेशा म्यूचुअल फंड में देते हैं। IT सेक्टर्स में बिग कंपनीज के सेगमेंट में काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत भीड़ नहीं है यहाँ पे, तो आपको जनरली अच्छी कंपनी से मिलती है। यहाँ पे आपके फंड मैनेजर रहेंगे वैभव दुसाद जी और सनकरण नरेन जी। 1 जनवरी 2013 को स्कीम लॉन्च हुई थी। 1.96% की एक्सपेंस रेशो है, और निफ्टी 50 को बेंचमार्क लेके चलता है। यहाँ पे अगर आप देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है, सिर्फ 15 दिन का लॉक इन पीरियड है आपके पास में। 15 दिन से पहले आप निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगता है, अगर 15 दिन के बाद निकालते हैं तो आप कभी भी निकाल सकते हैं। मतलब आपका पैसा हाईली लिक्विड है, मतलब जितना आपके सेविंग अकाउंट के अंदर लिक्विड है उतना ही यहाँ पे लिक्विड है। इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। और टैक्सेशन के अंदर में अगर हम जाते हैं तो 1 साल से पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा आपका, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 1 साल के बाद पीरियड में, मतलब 1 साल का ही टाइम पीरियड है इसके अंदर में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस फंड के बारे में बताई। फंड मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। एक ऐसी थीम है जो कॉन्टीन्यूस लेवल पे पिछले 10 से 15 साल से चल रही है, तो मतलब यहाँ पे साइक्लिकल इफेक्ट नहीं है, आप अच्छा कमा सकते हैं, और एक अच्छी कंपनी से आ रहा है, और अच्छा फंड मैनेज हो रहा है। यहाँ पे देखिए, एक AMC के अंदर में मल्टीपल फंड हो सकते हैं, तो हर एक फंड को मैनेज करने वाला मैनेजर अलग होता है, उसकी इंटेलिजेंस के ऊपर काम होता है। सेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। लोग, आप स्मॉल कैप मिड कैप की कमजोरी क्या है, आपकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है जिसके अंदर में से फंड मैनेजर को चूज़ करके नगीने ढूंढने होते हैं। यहाँ पे क्या IT सेक्टर्स के अंदर में लिमिटेड कंपनीज हैं और सारी क्वालिटी कंपनीज है। IT में अगर आप इस्टेब्लिश होना चाहते हैं तो आपके जो बोलते हैं ना, फंडामेंटली ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे डेटर्स के अकॉर्डिंगली अगर आप जाते हैं तो डेटर्स की कोई एजिंग नहीं होती, सारा पैसा कैश में प्राप्त होता है। इनके पास में लोन की प्रॉब्लम नहीं होती, प्लेजिंग की जनरली प्रॉब्लम नहीं होती, तो हर चीज़ में अच्छे। सिर्फ ऑर्डर्स बुक इनके पास अच्छी होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली ये काम करते रहते हैं। AMC मॉडल पे काम होता है, तो इनकी कॉन्टीन्यूस ग्रोथ भी अच्छी रहती है। उम्मीद करता हूँ आप इस फंड को रिव्यू करेंगे। पहले आप रिव्यू करें, समझें, देखें, परखें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें।
कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अपने हर वीडियो में जो भी कमेंट आते हैं उसमें मैक्सिमम कमेंट्स को डिटेल से अपने दिल से जो भी मेरे को लगता है सही, मैं उसके अकॉर्डिंगली आंसर करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।